बहुत समय पहले एक गांव में वरद और शरद नाम के दो व्यापारी रहते थे। वो दोनों अच्छे व्यापारी थे और एक अच्छे दोस्त भी। किसी से भी छल किए बिना वे अपना व्यापार करते थे। वैसे हमारा हर शाम को ऐसे मिलना और हम लोगों का बात करना मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। हाँ सही कहा। हमारी दुकानें आमने सामने हैं, फिर भी हम में अब तक कोई स्पर्धा या वैर्य की भावना नहीं आई। मैं आशा करता हूँ हमारी दोस्ती ऐसे ही चलती रहे। हाँ, तुम इतना व्यापार करके इतना लाभ कमा कर भी मेरे व्यापार में मेरी सहायता करते हो। सच में तुम जैसा दोस्त पाकर तो मैं धन्य हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि हम दोनों को किसी की नजर ना लगे। मेरे बेटे ने उच्च शिक्षा पूरी की, अब महाराज के दरबार में वित्तीय विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत है। तुम्हारा बेटा कहीं दिखता नहीं है आजकल। कहाँ रहता है वो, क्या कर रहा है? उसको क्या है ना, पढ़ाई कुछ खास जमी नहीं। वो राजधानी में अपने मामा के पास रहकर कपड़ों की दुकान चला रहा है। मैंने कितनी बार उससे कहा है कि गांव वापस लौटकर कारोबार में थोड़ी मेरी मदद कर दे, पर कहता है कि उसका गांव में तो मन ही नहीं लगता है। उसका गांव वापस आने का मन ही नहीं है। मैंने उसे कितनी बार कहा है। बच्चों की अपनी खुद की राय, अपनी खुद की मर्जी होती है, उन्हें बदलना हमारे हाथ में नहीं होता। हाँ, मेरा बेटा भी मेरा व्यापार संभाल लेता तो हो जाता। उसे क्या जरूरत थी राज दरबार में नौकरी करने की, आप ही बताइए। खैर चलो, बहुत सारे काम बाकी है। कल महाराज परिवार के लिए महल में कुछ सामान भेजना है। तुम्हारे लिए ये एक सौदा काफी है। बाकी जितने भी छोटे मोटे व्यापार चलते हैं उनकी बराबरी तो नहीं हो सकती ना। इस तरह दोनों बात करते करते अपने घर अगली सुबह। शंकर, राजमहल पहुंचाने वाला सामान तैयार हो गया क्या? हाँ बस हो जाएगा। दोपहर तक मैं गाड़ी तैयार कर उसमें रखवा कर यहाँ से ले जाऊंगा। महाराज हम पे विश्वास करते हैं, हम उन्हें गुणवत्ता वाला सामान देते हैं। इसका ध्यान रखना, इसमें कोई कमी ना हो। आप चिंता मत कीजिए, मैं हर महीने यही तो करता आया हूँ ना। गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होगी। सुनिए, ये सामान बांध कर दीजिए तो। सुनिए, मेरी बात मानिएगा। आप ये सामान सामने वाली दुकान से ले लीजिएगा। दरअसल आज बहुत सारा काम है, महाराज के यहाँ सामान भेजना है। मेरे बेटे का विवाह का सामान मैंने यहीं से ही लिया था। बरसों से आपकी दुकान से ही लेता हूँ मैं किराना। आपके पास जैसा साफ सामान मिलता है वैसा और कहीं नहीं मिलता। आपके इस विश्वास के लिए धन्यवाद। वैसे सामने वाली दुकान मेरे दोस्त की ही है, उसके पास भी अच्छा सामान मिल जाएगा आपको। आप एक बार जाके देखिए। इस तरह मन में किसी तरह की जलन भाव के बिना ही वो दोनों एक दूसरे के व्यापार में सहायता करते थे। कुछ समय के बाद की बात है। शंकर, क्या हो गया? दोपहर हो गई है, अभी तक सामान तैयार नहीं हुआ। अब निकालोगे तो शाम से पहले पहुंच नहीं पाओगी। तुम जल्दी करो। मालिक, बस 10 मिनट में सारा काम हो जाएगा। फिर मैं खुद जाकर सामान को राजधानी पहुंचा कर आता हूँ। जंगल के रास्ते से जाना होगा। देर हुई तो तुम्हारे लिए ही खतरा होगा। जंगली जानवर मनुष्यों पर हमला कर देते हैं। इसके बाद शंकर ने अपना काम निपटाया और राजधानी के लिए गाड़ी लेकर निकल पड़ा। गाड़ी तो सामान से खचाखच भरी हुई है और मैं सही पते पर भी पहुंच गया हूँ। अभी तक कोई आया क्यों नहीं है? कहाँ मर गए क्या पता? कहीं पोआ मारने तो नहीं बैठ गए? हाँ, चले गए होंगे। कितनी देर लगा दी? जो समय बताया था उस पर क्यों नहीं आए तुम लोग? मैं तो जल्दी आ गया था, इसकी वजह से हमें देरी हो गई। हाँ ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब जल्दी से सामान को जल्दी से अपनी गुप्त जगह पर ले जाकर छुपा दो। यहाँ से इतना सारा सामान वहाँ तक ले जाने में बहुत समय लग जाएगा हमें। एक काम करते हैं, इस गाड़ी को ही उस गुप्त जगह पे ले चलते हैं। हम वहीं सारा सामान उतार देंगे। जो सही लगे करो, लेकिन जो भी करना जल्दी करना। उन्होंने सारा सामान जंगल में एक रहस्यमयी गुफा में रखवा दिया। ध्यान रहे, किसी भी हाल में किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि सामान यहाँ रखा है। किसी को भनक नहीं पड़नी चाहिए। ये लो पैसे और अपने पास ही रखना। इतना बड़ा काम दिया है, बदले में सिर्फ इतना सा पैसा? देखो, मैंने पहले ही तुम लोगों को बहुत पैसे दे दिए। अब इतने में तुमको काम चलाना है। जब सारा माल बिक जाएगा तब मैं बाकी का तुम लोगों को पैसा दे दूंगा। पिछली बार भी यही कहा था। क्या कर सकते हैं, हम चलते हैं अब। अरे रुक जाओ, क्या तुम लोग मुझे ऐसे ही जाने दोगे? लकड़ी से मेरे सर पर मारो, मेरे शरीर पर कोई घाव तो होना चाहिए ना। जो भी मैं कहूँ उन लोगों को अगर सच नहीं लगा तो ये लो, इस लकड़ी से मुझे मारो। लगता है बहुत जोर से ही लगी है, खून भी आ रहा है। लगता है अपने दिल की सारी भड़ास निकाली तुमने। खैर, इतना घाव तो होना ही चाहिए था ना मुझे, वरना उन लोगों को सच तो लगता ही नहीं। और हाँ, एक बात और सुन लो, अगर तुम दोनों सिपाहियों के हाथ भी लग गए तो भूलकर भी कभी मेरा नाम मत लेना। अरे मालिक, उन्हें इस जगह का पता चलेगा तब ना, आप निश्चिंत रहिए। शंकर खाली गाड़ी के साथ वरद के पास लौट आता है। ये क्या शंकर,
इतनी जल्दी कैसे आ गए? ये घाव कैसे? तुम्हें हुआ क्या है? हाय, क्या बताऊं मैं मालिक आपको, हमारा सारा सामान फिर से चोरी हो गया। मैंने उन्हें रोका तो उन लोगों ने मुझे घायल कर दिया और कुछ देर रुकता तो मेरी जान ही ले लेते, इसलिए मैं भाग आया। क्या फिर से चोरी हो गई? ये दूसरी बार हुआ है। सुनो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि उस रास्ते से फिर से मत जाना पर तुम उसी रास्ते से होकर क्यों चले गए? नहीं मालिक, मैं तो दूसरे रास्ते से ही जा रहा था, लेकिन उन लोगों ने पता लगा लिया कि मैं कहाँ से जा रहा हूँ। मुझे पूरी तरह से मार कर सारा सामान ले गए। हाय, बहुत दर्द हो रहा है मालिक। बाप रे, कोई बात नहीं, सामान गया तो गया, तुम्हारी जान बच गई, ये बहुत है। दूसरी बार चोरी हुई है, अब मुझे ये खबर महाराज को सुनानी है। अभी तुम घर जाके आराम करो और कल आना, ये पूरी की पूरी बात महाराज को बताएंगे, ठीक है ना? फिर से सारा सामान बांधकर राजमहल हमें पहुंचाना ही होगा। मालिक, गाँव बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं, मैं कल नहीं आ पाऊंगा, कल एक दिन आराम कर लेता हूँ मैं। हैं? ठीक है, तुम आराम कर लेना, मैं कल काम संभाल लूंगा, ठीक है? इस तरह शंकर वरद को धोखा देकर सारा सामान चुरा लेता है। वरद ये बात राजमहल में काम करने वाले अपने बेटे को बताता है। क्या आप कह रहे हो कि ये दूसरी बार हुआ? पहली बार हुआ तब आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा था इतनी छोटी सी बात महाराज तक क्यों जाए, लेकिन इस बार भी फिर वही बात हुई। क्या करे, सामान बहुत ही मूल्यवान था, उस बेचारे शंकर की खूब पिटाई करके सब चुरा कर ले गए। बुरा हुआ, शंकर जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बरसों से तो वो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा होना अच्छा नहीं है। आप जाइए पिताजी, मैं सिपाहियों से कहकर पता लगवाता हूँ, आप चिंता मत कीजिएगा। मैं यही सोच कर आया था कि महाराज को पता लगेगा तो क्या होगा। पिताजी, मैं सब देख लूंगा, आप घर जाइए। इसके बाद विजय पता लगाने के लिए जंगल में चला गया कि आखिर चोरी कैसे हुई। फिर वहाँ पर देखने पर लगता है कि गाड़ी यहाँ ठीक से आ गई थी, यहाँ गाड़ी के पहियों के निशान है, यहीं पर शंकर को रोककर चोरों ने उसे मारा होगा। देखिए, गाड़ी के पहियों के निशान तो इसी ओर जा रहे हैं, चलिए इसका पीछा करते हैं। विजय और सिपाही उस निशान का अनुकरण करते हुए आगे बढ़े तो उन्हें वहाँ दो चोर दिखे। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे साहब, हम कुछ नहीं जानते, हमें जाने दीजिए। तुम्हें हम छोड़ देंगे, बस ये बताओ कि शंकर जी जो सामान लाए थे वो कहाँ रखा तुम लोगों ने? सब कुछ वैसा ही रखा है साहब, ये यहीं इसी गुफा में रखा हुआ है, हमें माफ कर दीजिए, हमारी अकल घास चरने चली गई थी। जानते भी हो तुमने जो सामान चुराया वो किसके यहाँ जा रहा था? साक्षात इस देश के महाराज के पास। तुमने उनका सामान चुराने का साहस कैसे किया? तुम्हें ऐसे कैसे जाने देंगे हम? रुको, तुम्हें कारावास का दंड मिलेगा। अरे साहब, हमें छोड़ दीजिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, इस सब के पीछे आपके आदमी का ही हाथ है। क्या? हमारा अपना? कौन है वो? नाम बताओ मुझे उसका। तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा? साहब, ये सब आपके वरद जी के पास काम करने वाले शंकर जी ने करवाया है। हमें थोड़े पैसे देकर इस चोरी का रूप देने वाले वही है। किसी को संदेह ना हो इसलिए जानबूझकर खुद को यहाँ से घायल कर वो चले जाते हैं, ठीक है? थोड़े ही दिनों बाद जब ये मामला सुलझ जाए तो सारा सामान किसी और दुकान में बेचने की योजना उन्होंने ही बनवाई। ये तो आश्चर्य है, जिन पर हमने इतना बड़ा विश्वास किया उन्होंने ही हमारे साथ ऐसा किया। विश्वास करने का मन ही नहीं करता। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप थोड़ी देर रुक जाइए, वो आज यहाँ पे आने ही वाले हैं, बस उन्हें देखकर आपको हमारी बातों पर विश्वास होगा। कृपया करके हमें छोड़ दीजिए ना। उस चोर के कहे अनुसार वो दोनों वहीं रुक गए। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर शंकर आता दिखा। अरे कैसे हो दोनों? आज रात सारा सामान लेकर राजधानी के पास वाले विष्णुपुर गांव के एक व्यापारी के यहाँ ले चलना है, समझ गए ना? हाँ हाँ, सारा सामान विष्णुपुर ही ले जाना है ना? अरे बाप रे, छोटे मालिक, आप ये मूर्ख चोर यहाँ? मुझे सब पता चल गया शंकर जी, आप इतने सालों से रह रहे हैं और आपने ही ऐसा किया हमारे साथ, शर्म नहीं है आपको? मालिक, गलती हो गई मालिक, मेरी बेटी का विवाह है, उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए शंकर जी, आप अच्छे से जानते हैं कि अगर आप सहायता मांगते तो पिताजी जरूर करते, ये सब सुनने के बाद तो बिल्कुल नहीं करेंगे। इन्हें ये बात ऐसे ही समझ में नहीं आएगी, इन्हें महाराज के समक्ष ले चलते हैं, इन्हें कठिन दंड मिलेगा तो बताएंगे। नहीं 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 नहीं, जल्दबाजी अच्छी नहीं है, इनको ही बदनाम करेंगे तो हमारी बेइज्जती है। देखिए शंकर जी, आपने जो किया पिताजी को अगर पता चला तो उन्हें बहुत दुख होगा। ये बात हम दोनों तक ही सीमित रहे। आपको आपके बेटी के विवाह के लिए जितने पैसों की जरूरत है उसका इंतजाम मैं करूंगा। पिताजी को बोलूंगा सामान मिल गया, और हाँ, आगे से ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आप बहुत भले इंसान हो, मुझे माफ कीजिएगा। मैं आपसे वचन देता हूँ छोटे मालिक कि आगे से ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। आप बस ये बात मालिक को मत बता देना।